तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ये आओ जो होता है वो सीधे उस पार्टी के अंदर आकर लैंड करता है, जिसके कारण हमें काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और वहाँ पर आने के बाद में ये आओ जो होता है वो बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात जो है वो कर रहे थे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो अपना जो ओरा होता है उसे कैंसिल कर देता है, जिसके कारण अब सभी लोगों का जो ध्यान होता है वो ये हाव की तरफ चला जाता है। और ये हाव जो होता है वो सीधे उन लोगों के सामने जो है वो आ जाता है। उन लोगों के सामने आते हुए बोलता है कि मैं क्या तुम लोग जो है वो मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम लोग जो है वो किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि तुम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। और अब ये आपको वहाँ पर देखते के साथ ही वे ओल्ड मैन जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। और एक ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया है, ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट था, मैं इसकी मूवमेंट तक को नहीं देख पाया, यहाँ तक कि मैं इसकी जो मार्शल एनर्जी थी उसे तक सेंस जो है वो नहीं कर पाया। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी ये हाव के बारे में बात जो है वो करने लगते हैं। और एक बंदा दूसरे बंदे से बोलता है कि ये वही है ये हाव जिसे कि जो फर्स्ट असिस्टेंट चीफ है वो बनाया गया है ग्रेट सी ड्रैगन स्पैरो का। और आजकल चारों तरफ इसके ही बारे में न्यूज़ जो है वो सुनने के लिए मिल रही है। ऐसा कहा जाता है कि ये पर्सन जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है यार वो भी बोलता है कि मैंने तो सुना था कि ये प्लेन से जो है वो आने वाला था, तो फिर आखिर ये पर्सन जो है वो भी यहाँ पर बिना प्लेन के ही क्या कर रहा है, इससे तो अपनी प्लेन से एयरपोर्ट पर पहुँचना चाहिए था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने नॉर्थ पार्टियान फेडरेशन का जो काइजू है उसके साथ में कांटेक्ट करने का प्लान जो है वो किया था, लेकिन अब ये यहाँ पर आ चुका है, अब मैं क्या करूँ। जो सुनते के साथ ही उसके साथ में खड़ी हुई लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा रखो, अगर उसने तुम्हारी बात को सुन लिया तो वो तुम्हें जान से मार देगा। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ये उन लोगों की सारी बातों को सुन रहा होता है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे ओल्ड मैन जो होते हैं वो ये हाव जो होता है उसकी तरफ जो है वो आने लगते हैं, जिनमें से एक ओल्ड मैन जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि सेशन चीफ ये हाव आपका यहाँ पर स्वागत है, माफ़ कर देना हम लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि आप डायरेक्टली यहाँ पर आ जाओगे, ये गलती हमारी है कि हम लोगों ने आपको पिक करने के लिए जो कार थी वो नहीं भेजी, क्योंकि हम लोग जो है वो अपने जो लूली आइसलैंड था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, हम लोगों को पता ही नहीं चला कि कब आ गए। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अचानक से उस ओल्ड मैन के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, तुम्हारा लूली आइसलैंड। जो और इतना बोलते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो अपने मर्डर ओरा को रिलीज करते हुए जो वो ओल्ड मैन होता है उसे बोलता है कि जो लूली आइसलैंड है वो यहाँ पर जो ग्रेट जी है उसकी टेरिटरी के अंदर आता है, तो लूली आइसलैंड के बारे में इस तरीके से मत बोलो कि जैसे कि ये तुम्हारी कोई पर्सनल टेरिटरी हो, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर बोलोगे तो हो सकता है कि मैं यहाँ पर शायद कुछ गलत समझ लूँ। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो पैट्रिज का है उनका यहाँ पर कोई भी इस तरह का बेकार सोच है वो होगी, जिसके कारण यहाँ पर बेफालतू की जो खतरा है वो पैदा हो गया, मैं सही कह रहा हूँ। और अब ये आपकी इस बात को सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए ये आओ जो होता है उसे बोलता है कि सेशन चीफ ये आओ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, सच में आप चीज़ों को काफ़ी क्लियरली देख लेते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि जो इसकी ऑफेंसिव फीलिंग है सच में वो तो एक ग्रैंड मास्टर से भी ज़्यादा पावरफुल है। देखा जाए तो इस टाइम पर जो मेरी स्ट्रेंथ है वो वापस से मेरी पीक पर जो है वो पहुँच चुकी है, जिसका मतलब है कि मैं एक पीक ग्रैंड मास्टर जो है वो बन चुका हूँ। लेकिन उसके बाद भी इसे देखने के बाद में मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं इस बच्चे का सामना जो है वो कर पाऊँगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये यंग मैन जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल जो है वो कैसे हो सकता है। देखा जाए तो अभी ये केवल 20 साल का है, अगर इसने अपनी मदर के गर्भ से ही कल्टीवेशन करना भी शुरू किया होता तो उसके बाद में भी इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं बन सकता था। वो तो शुक्र है कि हम लोगों को इस मॉन्स्टर के साथ में यहाँ पर डायरेक्टली फाइट करने की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं है, हम लोगों को बस यहाँ पर जो टाइम है वो बाय करना होगा, क्योंकि जल्दी ही नॉर्थ बाइटियन फेडरेशन के जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पर आइसलैंड के अंदर आ जाएंगे और वे खुद ही यहाँ पर इस मॉन्स्टर को जो है वो संभालने वाले हैं। वैसे भी वे ग्रैंड मास्टर लेवल के एक्सपर्ट जो है वो होने वाले हैं, अगर इनकी बीच के फाइट के बीच में अगर किसी को सफ़र भी करना पड़ा तो वो इन दोनों में से ही कोई एक होगा। और अब उस ओल्ड मैन के इतना सोचते के साथ ही ये आओ जो होता है वो उससे बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि आपने यहाँ पर मेरे लिए इस तरह की जो पार्टी है वो रखी हुई है, तो फिर आखिर आप इतना ज़्यादा पोलाइट जो है वो क्यों हो रहे हो। लूली आइसलैंड के अंदर देखा जाए तो मैं पहली बार जो है वो आया हूँ, तो इसीलिए सच में यहाँ पर मैं इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो ये आपसे बोलता है इससे संजीव है वो इतनी दूर से हमारे आइसलैंड पर आए हैं, तो इसीलिए हम लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश है, तो इसीलिए आप प्लीज़ इस जगह को एंजॉय कीजिए। जो सुनते के साथ ही ये आप जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, चूँकि एल्डर जो है वो ऐसा कह रही है तो चलो फिर मैं भी इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, जल्दी से जो खाना है उसका इंतज़ाम किया जाए। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत ही स्टाइल में जाकर सीधे चेयर पर बैठ जाता है और अपने जो पैर होते हैं उन्हें भी टेबल के ऊपर रख देता है। और अब हम देखते हैं कि ये हाव के सामने जो खाना होता है वो आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी टेस्टी जो है वो लग रहा होता है। और जो वो ओल्ड मैन होता है वो ये हाव जो होता है उसे बताता है कि सेशन चीफ ये हाव ये ड्रैगन फिश है, जिससे कि स्पेशली हमारा जो लोली आइसलैंड है उसी पर पाया जाता है।
अगर ड्रैगन स्पैरो सीजन के पिछले जो हेड थे उनकी बात की जाए किंग लोंग की, जिस टाइम पर वे यहाँ पर आए थे और उन्हें भी हमने यही डिश जो है वो सर्व की थी, तो उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद जो है वो आई थी और उन्होंने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ भी की थी। जो सुनते के साथ ही अभी यह जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से अपना बहुत ही बड़ा सा जो मुंह होता है वो पा लेता है और बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं बिल्कुल भी पोलाइट जो है वो नहीं होने वाला। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि बिल्कुल आपको यहाँ पर बिल्कुल भी पोलाइट जो है वो होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि यह जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से खाना जो होता है वो खाने लगता है। और खाते हुए जो वो ओल्ड मैन होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि पैट्रिज कहेगी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इस फिश के लिए सॉरी वाली फीलिंग आ रही है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है सीजन चीप, आप आराम से अपना खाना खाइए। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आप लोग भी यहाँ पर खाना जो है वो क्यों नहीं खा रहे, आखिर आप लोग जो है वो मेरी तरफ इस तरीके से क्यों देख रहे हो, मैं यहाँ पर मेहमान हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को लग रहा है कि मैं मेहमान होते हुए आप लोगों को जो खाना है वो सर्व करूँगा। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए ये आओ जो होता है उसे बोलता है कि अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी बस खाना शुरू करने ही वाले थे। जो सुनते के साथ ये आओ जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे हाँ, मैं तुम लोगों को एक चीज़ जो बताना चाहता था कि मैं यहाँ पर जो लोली आइसलैंड है उसके ऊपर ग्रेट ड्रैगन स्पैरो की एक ब्रांच को ओपन जो है वो कहना चाहता हूँ, ताकि ये जो लोली आइसलैंड है उसके ऊपर गवर्नर प्रेशर जो है वो बनाया जा सके। तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो। और अब ये आओगे इस बात को सुनते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग के ऊपर कंट्रोल करते हुए ये आओ जो होता है उसे बोलता है कि देखा जाए तो ये चीज़ जो थी वो पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेबल थी। सेशन चीफ ये आओ, अगर जो लूली आइसलैंड की एटोमी है उसकी बात की जाए तो उसे हमारे जो एंसेस्टर थे उनके द्वारा इस्टेब्लिश जो है वो किया गया था। जो सुनते के साथ ये आओ जो होता है वो घूरते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारा एंसेस्टर क्या, मैं तुम्हारा एंसेस्टर जो है वो नहीं हूँ। और अब ये आओ के इस बात को सुनते के साथ ही तो वो ओल्ड मैन भी थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग के ऊपर कंट्रोल करते हुए ये आओ जो होता है उससे बोलता है कि बिल्कुल से संचीफ ये आओ, हम लोग जो है वो इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है कि आप हमारी जो बर्डन है उसे शेयर करने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही ये आओ जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में तुम लोगों के पास में जो पावर है तुम उसे गिव अप करने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि बिल्कुल, अगर ग्रेट जिया के लिए यहाँ पर हम लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़े तो हम लोग इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जान ले लो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से घबरा जाता है और ये हाव से बोलता है कि एक मिनट से संचीफ ये हाव आपने क्या कहा। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उनसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर ही सुसाइड जो है वो कर लो, क्योंकि अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर मर जाते हो तो इस चीज़ से तुम जो ग्रेट चिया डायनेस्टी है उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा फेवर जो है वो करोगे। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो अपनी एनर्जी से वहाँ पर एक अटैक जो होता है उसे बना लेता है और उस अटैक को बनाते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं उनकी तरफ शूट कर देता है। और अब ये हाव जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि राजद्रोह जो है वो एक ऐसा क्राइम होता है जिसके लिए कि ऑन द स्पॉट यहाँ पर मौत जो है वो दी जाती है, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पर सुसाइड करने के लिए बोल रहा हूँ, तो इसीलिए मेरी तरफ से तुम लोग जो है वो एक बहुत बड़ा फेवर जो है वो समझ सकते हो। और अब ये हाव की इस बात को सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है उसे ये हाव के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है और वो गुस्से में ये हाव जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन ये चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है वो होने वाली है। जो सुनते के साथ ही ये हाव भी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और बोलता है कि क्या ये चीज़ है वो डिफ़िकल्ट है। और अब इतना बोलते के साथ ये हाव जो होता है वो सीधे अपने सामने रखी हुई जो टेबल होती है उसे उठाकर हवा में जो है वो फेंक देता है। हवा में फेंकते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोगों के लिए ये चीज़ है वो डिफ़िकल्ट होने वाली है तो अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर सुसाइड करने के लिए नहीं बोलूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ये हाव जो होता है वो सीधे वो ओल्ड मैन जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हें खुद यहाँ पर अपने हाथों से जान से जो है वो मारूंगा। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।